जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवता ब्राह्मण ऋषियों को भरपूर दान देते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अंक में हम लोग बालकांड के 15, 16, 17 और 18वें सर्ग का अध्ययन करेंगे। इसमें राजा दशरथ के द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ किए जाने का विवरण दिया गया है। अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के पश्चात श्रृंग ऋषि राजा दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, मैं अथर्ववेद में दिए हुए मंत्रों के आधार पर आपके लिए पुत्रष्टि यज्ञ करूँगा। राजा इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और पुत्रष्टि यज्ञ करने की व्यवस्था की जाती है। इससे जानकारी मिलती है कि हमारे वेदों में यानी अथर्ववेद में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ और मंत्रोच्चार करने का उसमें विधि विधान बताया गया है। वर्तमान समय में अगर हमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ऐसे पुत्र प्राप्त करने हैं तो क्यों नहीं अपने पूर्वजों के द्वारा वेदों में बताए गए विधियों को आजमा करके अच्छे पुत्र की कामना की जा सकती है। तो इस प्रकार राजा दशरथ के यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है। पुत्रष्टि यज्ञ में सभी देवता, गंधर्व, यक्ष उपस्थित होते हैं। वहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु भी उपस्थित होते हैं। तो वहाँ उपस्थित देवता, गंधर्व और यक्ष लोग ब्रह्मा जी से अनुरोध करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आपने रावण रूपी राक्षस को ऐसा वरदान दे दिया है कि उसकी मृत्यु न देवता से न होगी, न गंधर्व से होगी, न यक्ष से होगा, न राक्षस से होगा। इसके कारण वो बड़ा घमंडी और अत्याचारी हो गया है और वो हमेशा देवताओं पर अत्याचार करता रहता है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया ब्रह्मा जी से कि हमारी रक्षा कीजिए और इस रावण रूपी राक्षस का वध कीजिए। ब्रह्मा जी कुछ विचार करते हैं। विचार करने के बाद वो बताते हैं कि मुझे रावण के वध का उपाय मिल गया है। वो बताते हैं कि रावण ने जब मुझसे वरदान मांगा तो उसने कहा कि उसका वध किसी देवता, यक्ष, गंधर्व और राक्षस चारों से नहीं हो। उसने जैसा वरदान मांगा वैसा ही ब्रह्मा जी ने उसको एवमस्तु करके वरदान दे दिया। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि उसने इसमें मनुष्य का नाम नहीं लिया क्योंकि वो मनुष्यों को तुच्छ समझता था। तो अब यही एक उपाय है कि किसी मनुष्य के द्वारा ही रावण का वध किया जा सकता है। तो इस पर सभी देवताओं ने विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु देवता, आप अपना 4 स्वरूप बनाते हुए पुत्र के रूप में दशरथ की पत्नियों के गर्भ से पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करें और इस रावण रूपी राक्षस का वध करें। विष्णु जी
भी एवमस्तु कह के वहाँ से चले जाते हैं कि ठीक है, मुझे वो दशरथ का पुत्र के रूप में अवतार लेना स्वीकार है। कालांतर में दशरथ की तीनों पत्नियां गर्भवती हो जाती हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी, ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा रावण वध की पूरी योजना बनाई गई। उनको ऐसा लगा होगा कि रावण चूँकि पराक्रमी राजा है और बहुत ज्ञानी भी है और शक्तिशाली है, तो उसके वध के लिए सिर्फ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके साथ एक पूरी फौज होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने जो उपस्थित जितने देवता गण थे, गंधर्व गण थे, जो उनसे ये अनुरोध किया कि आप लोग जो उपलब्ध स्त्रियां हैं, चाहे अप्सराएं हैं, गंधर्व की पत्नियां हैं, ऋच की स्त्रियां हैं, वानरी हैं, जितने प्रकार की स्त्रियां हैं, उनसे आप देवता लोग अपने जैसे पराक्रमी पुत्रों को उत्पन्न करें। तो इसी आदेश के आलोक में जो उपस्थित देवता थे वो विभिन्न स्त्रियों से उच्च कोटि के पुत्र को उत्पन्न किए। उसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम है वो इसमें दिया हुआ है, जिसको मैं एक एक करके बताऊंगा। इसमें देवराज इंद्र ने बाली नाम के वानर को उत्पन्न किया, सूर्य ने सुग्रीव को उत्पन्न किया, बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, कुबेर ने गंधमादन नामक के पुत्र को जन्म दिया, विश्वकर्मा ने नल नामक वानर को उत्पन्न किया और अग्निदेव ने नील नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। उसी प्रकार वरुण ने सुसेन नामक वानर को जन्म दिया और महाबली पर्जन्य ने सरभ नाम के पुत्र को जन्म दिया। वायु देवता ने हनुमान को जन्म दिया। इस प्रकार हजारों वीर वानरों की उत्पत्ति हुई जो रावण के वध के लिए तैयार किए जा रहे थे। कालखंड बीतने के बाद राजा दशरथ संतान उत्पत्ति की प्रतीक्षा करने लगे और समय पूर्ण होने पर चैत्र की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को, चैत्र की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को कौशल्या के गर्भ से रामचंद्र जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय में दिया गया है कि सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये पांचों ग्रह अपने उच्च स्थान पर थे। इसके पश्चात केकई के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। भरत का जन्म के समय पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ था। इसके बाद रानी सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। इतना ब्यौरा इसमें दिया गया है। जन्म के 11 दिन बीतने के पश्चात चारों पुत्रों का नामकरण किया गया। इसमें एक चीज़ बताया गया है कि उस समय की मान्यता के अनुसार जन्म के 11 दिन तक सूतक माना जाता है, इसलिए नामकरण जो है वो 11 दिन बीतने के बाद 12वें दिन किया गया, जिसमें कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा गया
कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। वाल्मीकि रामायण में ये देखने से लग रहा है कि चारों पुत्रों के बाल काल का बहुत ब्यौरा नहीं दिया गया है। ये बताया गया है कि चारों पुत्र बड़े योग्य थे, समझदार थे, सद्गुणों से परिपूर्ण थे। उनके वेदों की शिक्षा दी गई, उन्हें शस्त्रों की शिक्षा दी गई और सभी बहुत योग्य और पराक्रमी थे। इसमें सिर्फ एक चीज़ बताया गया है कि लक्ष्मण जो है बाल्यावस्था से ही राम के प्रति बहुत अनुराग रखते थे और हमेशा राम की सेवा में जुटे रहते थे। यानी कहीं भी बाहर जाते थे राम, चाहे वो शिकार पर जा रहे हैं कहीं भी, तो लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते थे। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों में ज़्यादा अनुराग था। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र जो उत्पन्न हुए वो चारों युवावस्था को प्राप्त कर रहे हैं और अगले अंक में हम लोग फिर विश्वामित्र का प्रसंग है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।